हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जनवरी का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जी सेंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। वर्गो, आई थिंक वर्गो आप बहुत डिसअपॉइंट हो शायद इस वजह से, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो आप कर नहीं पा रहे हो और जो आप नहीं करना चाहते हो वो हर बार हो रहा है। तो ऐसा लगता है आप डिसअपॉइंटेड हो अपनी लाइफ से या आप खुद से डिसअपॉइंट हो गए हो। लेट्स सी, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 नंबर रिपीट हुआ है। सो ओके, ऐसा लगता है आपकी रीडिंग में एक चीज़ मुझे समझ आ रही है, वो है ये जो न्यू मंथ है ना, इसमें अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को, जैसे कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, और अगर आप उस डिस्ट्रैक्शन को पार कर जाते हो या और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच पाते हो जहाँ तक आपको जाना होता है। तो यही बात है आपकी रीडिंग में वर्गो की, इस मंथ में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि हर काम परफेक्टली होना चाहिए या जैसे मैंने सोचा है मेरे मन मुताबिक होना चाहिए और नहीं होगा तो मुझे वो काम ही नहीं करना, तो ऐसे नहीं चलेगा। राइट, आपको समझना पड़ेगा कि इंसान हर दिन ना परफेक्ट काम नहीं कर सकता है ना, हर दिन 100% नहीं दे सकता अपना कोई भी काम में, है ना। कभी ऐसा होगा कि आप 100% दोगे, कभी ऐसा होगा आपको ऐसा लगेगा आपने अच्छे से काम नहीं करा अपना। राइट, तो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि इंसान एक ही मूड में रहे या हमेशा वही कर सके जो उसने स्टार्टिंग में करा था। चीज़ें बदलती है क्योंकि समय बदलता है। राइट, तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि इस मंथ में बस इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा, इतनी सी बात के ऊपर ध्यान रखिएगा कि मेरा हार्डवर्क किस में जा रहा है। ठीक है, मैं सोच कितना रहा हूँ और मैं कर कितना रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम है करते जाना, और जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ में टाइम बिताते हो उतना ज़्यादा आप उस काम में माहिर होते जाते हो। राइट, तो बस ये देखिए कि आप कितना समय दे रहे हो, जो भी आप कर रहे हो एनीथिंग, आप उसको कितना समय दे रहे हो, क्योंकि जितना आप समय दोगे जिस चीज़ को उतना ही वो चीज़ें ग्रो करेंगी, है ना। तो समय बहुत मायने रखता है। अनुभव में भी जब हम कहते हैं कोई चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है हमें, तो जैसे आपको कोई चीज़ सीखनी है, ठीक है, और आपको कोई न्यू एक्सपीरियंस लेना है, तो आप कितना टाइम बिता रहे हो, कितना समय आपका लग रहा है उस चीज़ में, ये मायने रखता है। राइट, तो समय बहुत कीमती है। तो अच्छी जगह पर समय इन्वेस्ट करिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि अब मेरे से परफेक्टली कोई काम नहीं हो रहा है या जैसे मैंने सोचा था मेरे मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है। इट्स ओके, आप करते जाइए, हो सकता है आगे चल के आपने जो सोचा है उससे भी अच्छा कुछ हो, है ना। तो बस आप काम करते जाइए अपना, इतना ज़्यादा मत सोचिए। इस मंथ में आपके करियर में मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो या अगर आपका कोई माइंडसेट कुछ समय पहले या कुछ हफ्तों पहले अगर आपने अपना माइंडसेट बदल लिया या किसी को देख के आपका माइंडसेट बदल गया कि हाँ मुझे इस इंसान की तरह काम करना है या इस इंसान की तरह ग्रो करना है, कुछ भी कोई भी चीज़ में अगर आपका माइंडसेट किसी को देख के बदला है, किसी को देख करके आप मोटिवेट हो गए हो, सो डेफिनेटली इस मंथ में वो चीज़ आपको रिजल्ट देगी। अगर आप कुछ नया नया शुरू कर रहे हो तो ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हो तो ये बहुत मायने रखता है कि आप क्या कर रहे हो। सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को अगर आप समझ जाओगे कि सही टाइम पे मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है ना, मेरे लिए कौन सी बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे सही टाइम पे तो डेफिनेटली आप वो कर पाओगे। आप अपने लाइफ में ग्रोथ देख पाओगे, आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करोगे और ये सोचोगे कि ठीक है देखते हैं, टालोगे अगर आप, ठीक है, जैसे आप टालते हो अगर आप वैसे ही टालोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बेहतर है कि आप देखिए आपका बेनिफिट किस चीज़ में है और उस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे वर्गो। वेट अ मिनट, आउच, लेट्स सी। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा लगता है कोई एडजस्टमेंट में आप जी रहे हो, जैसे आपके लाइफ में ऐसा है कि आप कभी स्ट्रगल तो नहीं करते इस चीज़ को लेकर के कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा ये सोचता है मेरे पास जितना भी है ना काफ़ी है। बट इन दिनों क्या है कि आपको ना ज़्यादा चाहिए कि हाँ मेरे पास अगर ये चीज़ है तो मेरे पास पूरी होनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरे पास इतने होने चाहिए कि मंथ के एंडिंग तक ना मुझे ऐसा ना होना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो इन दिनों आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास फुलफिल्ड चीज़ें नहीं है, मतलब वैसी है कि ज़िंदगी कट रही है ना, ज़िंदगी को जीने लायक मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसा लगता है इस मंथ में ना आप बहुत सारी चीज़ों में
समझोगे कि मुझे पैसे बचाने हैं या मुझे ये काम करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है, तो मुझे यहाँ से सेविंग करनी पड़ेगी। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, और जिसके वजह से आपको बहुत मंथ के एंडिंग तक, जनवरी के मंथ के एंडिंग तक ना आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, कि अब आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि समय हर चीज़ का जवाब होता है। मेरे को कभी कभी क्या होता है कि हम ना देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको क्लियर बताती हूँ मैं कि कभी कभी हम देखते हैं अपने अपने आप को, और देखते हैं हमसे ज़्यादा लोगों को, ठीक है, जो हमसे ज़्यादा ऊपर है, और फिर हम देख के ये नोटिस करते हैं कि अरे हमारे पास तो उस मुकाबले कुछ है ही नहीं, और जितने कम समय में उन लोगों ने बिल्ड करा है या जो भी उनके पास है वो हम नहीं कर पाएंगे, इस ज़िंदगी में तो नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें ऐसा लगता है और हम डिसअपॉइंट होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अनफेयर है। फिर जब ज़िंदगी हर किसी को इक्वल मिली है, जब भगवान हर किसी को इक्वल ट्रीट करता है, तो फिर किसी के पास कम और किसी के पास ज़्यादा कैसे? तो फिर किसी के पास भर पेट खाना कैसे, और किसी के पास एकदम एक निवाला भी कैसे नहीं, राइट। ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ को देख करके डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको अगर अपने सिचुएशंस बदलने हैं तो आपको डिसअपॉइंट होने की जगह आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि ये जो बातें आप सोच रहे हो ना, सोचते तो सभी है, बट हर कोई एक्शन लेकर के सही टाइम पर सही काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर वही ज़िंदगी जीते हैं जो वो नहीं जीना चाहते, राइट। तो आप क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इस मंथ में। वाओ वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए, वर्क को अच्छे लोगों से डील करिए। आपको ये कहा जा रहा है कि उन लोगों से डील करिए जो लोग आपको समझते हैं या जो आपको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इन दिनों ना आप ऐसे लोगों से घिर चुके हो जो लोग बहुत फेक है। ठीक है, जो बस दिखावा कर रहे हैं आपके साथ होने का, या जो आपसे प्यार करने का दिखावा कर रहे हैं, या दोस्ती निभाने का दिखावा कर रहे हैं। आप इन दिनों ना उन लोगों के बहुत क्लोज हो जो लोग फेक हैं। ठीक है, अभी ये आपके लिए एक वार्निंग समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि ये साइन है आपके लिए कि आप थोड़ा सा दूर रहो उन लोगों से। तो ये जो भी लोग हैं, ऐसा लगता है वो दिखावा बहुत करते हैं, यानी कि वो जैसे आपको दोस्त चाहिए या जैसा आपको पार्टनर चाहिए वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो फेक प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो बनने की कोशिश नहीं कर रहे, वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ समय के लिए, ताकि वो आपके साथ रह सके। ठीक है, जब तक उनका मन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब आपकी गट आपको बोल रही है, जब आपको गट फीलिंग आ रही है कि हाँ ये लोग मेरे लिए राइट नहीं है, तो ज़बरदस्ती खुद को उन लोगों में मत शामिल करिए, उन लोगों में मत रखिए, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। सो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि वक्त रहते समझिए कि कौन से रिलेशनशिप्स हेल्दी है आपके लिए और कौन से अनहेल्दी है आपके लिए। क्योंकि ऐसा लगता है आप हमेशा ना ऐसे लोगों से, मतलब ऐसे लोगों के साथ अटैचमेंट रख लेते हो बिल्कुल, जो लोग बिल्कुल डिफरेंट है आपसे। ठीक है, यानी कि जो थिंकिंग आपकी है वो थिंकिंग उनकी नहीं है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम वो एग्री नहीं करते आपसे। और एग्री नहीं करना प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अपने जैसा इंसान चाहिए जो आपकी हर बात को समझे, राइट। और वो वैसे नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अच्छे लोगों से डील करिए, उन लोगों से डील करिए जो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि कुछ लोग हमारे साथ मजबूरन रह रहे होते हैं, या तो फिर उनके दिल में सिंपैथी होती है हमारे लिए, है ना, हमारे प्रॉब्लम्स को देख करके, तो इस वजह से वो हमारे साथ रह रहे होते हैं। या तो फिर कोई होता नहीं है उनके पास, इस वजह से वो हमारे पास रह रहे होते हैं। कोई अच्छा नहीं मिलता उनको हमसे, तो वो हमारे ऊपर रह रहे होते हैं कि हाँ चलो ये इंसान के साथ रहता है, जब कोई अच्छा मिलेगा तो फिर उसके साथ चले जाएंगे। तो ये बात समझने वाली है कि सच में कौन हमारे साथ रहना चाहता है। जो सच में रहना चाहता है ना, वो हर कोशिश करेगा सच में। जो रहना चाहेगा ना आपके साथ, वो जो खुद के लिए भी नहीं करता वो आपके लिए करेगा। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है कि इस चीज़ को डिफरेंस समझिए कि कौन सच में रहना चाहता है और कौन बस रह रहा है ना। क्योंकि जो रह रहा है बस, वो तो सिचुएशन बदलते ही चल देगा अपने रास्ते। यानी कि जब उसके लाइफ में, उस इंसान के लाइफ में आपसे बेटर कोई आएगा तो वो तो चल देगा अपनी लाइफ में आगे, आपको कोई भी एक्सक्यूज़ देकर। देखो, जिसको छोड़ना होता है ना, उसके लिए एक एक्सक्यूज़ काफ़ी होता है, और जिसको नहीं छोड़ना होता उसके पास 1000 रीज़न्स भी होते हैं ना, लेकिन वो फिर भी एक रीज़न देख के रुक जाता है। तो देखिए आप किन लोगों से डील कर रहे हो। ठीक है, वी हैव द हाई प्रीशियस। तो ऐसा लगता है आपके लव रिलेशनशिप्स में ना कुछ चीज़ें हिडन है, या कुछ चीज़ें कुछ तो मिस्टीरियस जैसे है कि आप कोई चीज़ समझ पाते हो लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पाते। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके समझ में आती है, फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ ही नहीं आती। तो ऐसा है कि आपके लव रिलेशनशिप्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप इस एनर्जी में जीते हो कि आप
ज़्यादा बोलते नहीं हो या आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, या सामने वाला इस एनर्जी में जीता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो जो भी है, तो जो भी सीक्रेट्स है आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, कोई अगर सीक्रेट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको अभी नहीं पता है, जिसमें अभी आप इल्यूजन में हो, तो वो जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपके सामने आएंगी जनवरी के मंथ में। तो बेटर है आप सच को सच और झूठ को झूठ मानिए। ठीक है कि हाँ, अगर कोई चीज़ सच है, अगर मुझे पता है ये चीज़ सच है तो सच है, और अगर कोई चीज़ सच नहीं है तो नहीं है, भले 10 लोग आके कह दें कि हाँ ये चीज़ सच है। तो बेटर है कि आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है कि लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता जब तक आप खुद अपनी निगाहों से ना देख लो तो ठीक है, मतलब खुद आप जब तक इस चीज़ को समझते नहीं हो कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, जब तक आप खुद नहीं देखते तब तक मानना सही बात नहीं होती। ठीक है, वी हैव द डेविल। तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है आपके लव रिलेशनशिप्स में, आपकी फैमिली लाइफ में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम यही है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड जल्दी हो जाती है आपकी लाइफ में ना, चीज़ें उलझ जल्दी जाती है, खास करके ये जो रिश्ते होते हैं ये जल्दी उलझ जाते हैं। ठीक है, और जब उलझते हैं रिश्ते तो कई लोग आपसे दूर हो जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो वापस से कोशिश करते हैं कि हाँ चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या सब कुछ ठीक करते हैं साथ में मिलके, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम दूर हो जाते हैं आपसे। और जो एकदम दूर हो जाते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो बार बार कोशिश करते हैं ना, आपको कहा जा रहा है आप उनके लिए एफर्ट करिए। ठीक है, एक बहुत, देखिए आपकी लाइफ ना बहुत ही क्लियरली आप जी सकते हो, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप अपनी लाइफ जी सकते हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम यही है कि आप वो क्लैरिटी देखते ही नहीं हो। कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसको हाल पे छोड़ देते हो कि चलो उलझने तो जो चीज़ें उलझ रही है, जबकि ये नहीं करना चाहिए आपको। बहुत ईजी है, जो आपके साथ रहना चाहता है ना, जो सच में रहना चाहता है उसको अपने साथ रखो, जो नहीं रहना चाहता उसको जाने दो। बस इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कोई उलझन नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो इस मंथ में ऐसा लगता है चीज़ें स्पीड जैसे स्पीड में चीज़ें होंगी, यानी कि ये मंथ बहुत जल्दी आएगा और बहुत जल्दी चला जाएगा, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनवरी मंथ में हो सकता है आपकी हेल्थ आपका साथ ना दे। टू बी ऑनेस्ट, जो दिख रहा है मुझे, मैं वही बता रही हूँ। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। ठीक है, एंड ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि आगे क्या होगा वो तो ऊपर वाला जानता है ना। हमें बस ये डिसाइड करना है कि हम प्रेजेंट में कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे, बाकी मंजिल तो ऊपर वाला जानता ही है। मंजिल कभी नहीं बदलती, आप रास्ता बदल सकते हो, इतना याद रखिए। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं कौन से नए इवेंट्स इस मंथ में हो सकते हैं। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसे लगता है इस मंथ में जो न्यू इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे, उनमें से एक ये भी होगा कि आप ना अपने लोगों से, क्योंकि अभी आपके अंदर ऐसा है कि मुझे नहीं बताना मैं क्या सोच रही हूँ या क्या सोच रहा हूँ, मुझे नहीं बताना इस बारे में, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। हो सकता है आप इस वाले एनर्जी में भी जी रहे हो कि मैं क्यों किसी को बताऊँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, किसी को क्यों दिलचस्पी होगा मेरे बारे में जानने में। तो जो भी अभी आप सोच रहे हो, इस मंथ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे ना वर्क को, जहाँ पे आप ना एक्सप्रेस करोगे, आप बोलोगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, हाँ मुझे ये बात चुभ रही है, हाँ ऐसा है। तो जैसे ही आप एक्सप्रेस करोगे ना, आपको समझ आएगा कि लोग आपको बेटर तरीके से समझ रहे हैं। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम जो चली आ रही है कि आपको कोई समझता नहीं है, और आप बहुत कोशिश करते हो हर सिचुएशन में हर चीज़ संभालने की, बट चीज़ें संभलती नहीं है, और एक तरफ़ी कोशिश आप करते रहते हो। ये चीज़ ना अब लोगों के भी साइड से होगी कि लोग भी कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने की, तो आपको समझ आएगा एक्सप्रेस ना करना ही प्रॉब्लम था एक। ठीक है, दूसरा जो इवेंट होगा आपकी लाइफ में, मेजर इवेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, दूसरा जो मेजर इवेंट होगा वो यही होगा कि आपको समझ आएगा कि हाँ ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो वो सिर्फ आप ही सोच रहे हो। ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ही अकेले सफ़र कर रहे होते हो, बाकी दूसरे लोग सफरिंग नहीं करते आपकी वजह से। सो ये बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आपकी रीडिंग में कि जितना ज़्यादा आप लोगों को वैल्यू करते हो ना, लोग भी आपको उतना ही वैल्यू करते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाते नहीं हैं, है ना, और शायद आप भी नहीं दिखाते, बट आप बोल देते हो कि हाँ तुम्हारी वैल्यू इतनी है मेरी लाइफ में, बट सामने वाला कभी इस चीज़ को बोलता नहीं है या जताता नहीं है इस चीज़ को। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं सामने वाले को वैल्यू नहीं है मेरी, बट ऐसा नहीं है। तो इस मंथ में ना जैसे ही आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे, एक्सप्रेस करोगे लोगों से अपनी फीलिंग्स, वैसे ही लोग भी आपको बताएंगे अपनी मन की बात, है ना।
तो इससे एक बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक बहुत ही प्यारी सी बात है कि हम जितनी अपनी मन की बात दूसरों को बताते हैं ना, दूसरे लोग भी खुल के हमें उतना ही बताते हैं। तो हमें कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी इंसान को हमें बताना चाहिए कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, तो हमें खुल के बता देना चाहिए। हमें इसमें झिझकना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जितना हम बताएंगे ना, ट्रस्ट में सामने वाला भी उतना ही बताएगा। और हम जिस 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 बात को बताएंगे, जितने डीप बातें बताएंगे, जितने डीप जो बातें हमने किसी को नहीं बताई है, सामने वाले को बताएंगे, उतना ही सामने वाला भी आपको बताएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आप सिर्फ अगर आप गलत लोगों को चूज़ करते हो ना, तो ऐसा होता है कि सिर्फ आप बताते जाते हो अपनी बातें, और आपको इनसिक्योर फील होता है कि सामने वाला पता नहीं अब कैसा है, ये वो। बट अगर सामने वाला आपके जैसा होगा, तो जितना आप शेयर करोगे ना, उतना सामने वाला भी शेयर करेगा, खुल के करेगा। तो इसी वजह से हमेशा दिल के सुना करिए, क्योंकि हर वक्त दिमाग सही नहीं हो सकता। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं इस मंथ की एनर्जी क्या है। ओके, वी हैव कंप्लीशन। अगर आप बहुत समय से सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ में, लेकिन आप ये चीज़ दिखा नहीं रहे हो, तो ऐसा लगता है वो सफरिंग जो है ना, इस मंथ में ठीक होने वाली है। ठीक है, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में शायद कोई दोष है, यानी कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत में दोष है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है ना, वो चीज़ें मुझसे बहुत जल्दी छिन जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है, तो ये मंथ ना आपको रॉन्ग साबित कर देगा। क्योंकि इस मंथ में एक्चुअली में वो चीज़ें हो रही है ना, जो आप चाहते थे, जो आपका ड्रीम था कि काश ये चीज़ें होती। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि काश हमारे पास ये होता, काश हमारे पास वो होता। तो वो काश जब रियलिटी में बदलता है ना, तो हमें लगता है कि हम सपने में। वही सेम चीज़ आपके साथ इस मंथ में होने वाली है, कि जो चीज़ें आप काश बोलते थे, वो चीज़ें अब रियलिटी में हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ब्लेस्ड टाइम होगा आपके लाइफ का, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा आपको बहुत समय बाद फील होगा। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए। देखिए, मैं अगेन आपको वही बात बोलूँगी, एक वही मैसेज जो मैंने आपको बोला था, वो मैसेज फिर से मैं आपको बोलूँगी कि आप कोई भी रास्ता चूज़ करो। ठीक है, रास्ता कितना ही टेढ़ा मेढ़ा हो, मंजिल नहीं बदलती कभी भी, है ना। यानी कि आप जहाँ तक पहुँचने के लिए बने हो, आप वहाँ तक पहुँचते हो, भले आप कितने ही बुरे लोगों से मिलो, है ना। आप वहाँ पे जाके रहते हो। ऐसा नहीं है कि आप रुक जाओगे तो अब ज़िंदगी नहीं बीतेगी, या समय नहीं बीतेगा, या आप कहीं पे पहुँचोगे नहीं, है ना। आप अगर रुक भी जाओगे ना, तो समय बीत रहा है, आप कहीं ना कहीं तो पहुँच जाओगे, है ना। तो बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी कर रहे हो करेंटली, खुद के ऊपर ऐसा मत करिए कि आप जैसे नहीं हो वैसे बन जाओ लोगों की वजह से, है ना। क्योंकि ये लोग तो आते जाते रहेंगे। आप रास्ता कोई भी चूज़ करो, आपकी मंजिल नहीं बदलेगी। जो आप करने के लिए बने हो, या जो आपको करना है एट द एंड, या जो आप करने के लिए आए हो, वो तो आप करोगे। तो खुद को बुरा बना के, या खुद को अच्छा बना के, या कोई भी ऐसी चीज़ फील करके जो आप नहीं हो वैसा फील करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो बस यही मैसेज है आपके लिए कि अगर आप लोगों को देख रहे हो कि ये इंसान ऐसा है, और ये इंसान को सब कुछ मिल रहा है, और ये इंसान इतना बुरा कर रहा है दूसरों के साथ, ही दूसरों के फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, दूसरों का दिल तोड़ रहा है, लेकिन इसको बहुत कुछ मिल रहा है अपनी ज़िंदगी में, और ये इसी जगह पे जहाँ पे मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन मुझे फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे दुख मिल रहा है, तो मुझे उस इंसान की तरह बन जाना चाहिए। ये सब मत सोचिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर कुछ बुरा करते हो ना, या आप कुछ अच्छा करते हो, कोई भी कर्म करते हो ना, तो ये बात समझने वाली होती है कि आपको तुरंत उसका फल नहीं मिलता। अगर आप कुछ अच्छा भी करोगे ना, तो लेट से आपको फल मिलता है, यानी कि बहुत साल बीतने के बाद वो चीज़ जो आपने अगर किसी के साथ अच्छा करा है, तो आपके साथ बहुत लेट से अच्छा होता है ना। तो कोई भी चीज़ का फल आपको इंस्टेंट नहीं मिलता। तो अगर आप अभी अच्छा कर रहे हो और आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आगे चल के होगा। लेकिन जो लोग अभी दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं ना, उनके साथ आगे चल के बुरा होगा, भले उनके साथ अभी कितना भी अच्छा हो जाए। इतना याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसके अलावा एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं इस मंथ के लिए, ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि आप बस कॉन्फिडेंट रहिए। आप जो भी हो, मैटर नहीं करता कि लोग आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं, है ना। क्योंकि लोग जिसको समझ नहीं पाते ना, लोग उसको दो शब्द कहते हैं, या तो फिर उसको पागल कह देते हैं कि अरे ये इंसान हमारे टाइप का नहीं है, पागल जैसा लगता है, या तो फिर उसको कोई ऐसे वर्ड से डिस्क्राइब कर देते हैं जो कि सही नहीं है, राइट। तो यही बात है कि जिनको हम समझ नहीं आते, वो हमें जज करते हैं। हमें दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें जानते तो वो हमें कभी जज करते ही नहीं, है ना। तो बस यही बात है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, कॉन्फिडेंट रहिए। ये मत सोचिए कि लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये सब मत सोचिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मेहनत जो आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें अभी आपके लाइफ में चल रही है ना, डेफिनेटली हो सकता है अभी आपको नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए है, बट
एक समय बाद ना ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप अभी कोशिश कर रहे हो। और एक बात तो है, अगर आप कोशिश करते हो ना तो आपको कोई भी चीज़ हो सकता है अभी ना मिले, पर वो एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलती है, क्योंकि जहाँ चाह होती है ना वहीं राह होती है। सो जब आप कोशिश करते हो ना तो ऊपर वाला भी अपने साइड से कोशिश करता है, और जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो आपको मिल के रहती है। तो यही बात है, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो हार मत मानिए, ठीक है, और आप आगे बढ़ते रहिए। ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत में नहीं है, किस्मत में तो किसी के कुछ नहीं है ना। अगर आप एक नॉर्मल सी बात समझोगे तो किस्मत में क्या है ये हमें नहीं पता, हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना। किस्मत में होगा तो मिलेगा, आप मेहनत करते जाओ, गिव अप करने का नहीं सोचना है, ठीक है। सो बस आगे बढ़ते जाइए वर्गो, और बहुत ज़्यादा मत सोचिए। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग वर्गो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।